गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग का टॉपिक यह है कि किसी भी आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले हमको किन किन बातों पर ध्यान देना है। आईटीआई में जो हम ट्रेड करने जा रहे हैं, जो ट्रेड का सिलेक्शन हम कर रहे हैं, उस ट्रेड का सिलेक्शन हम किस प्रकार से करें जिससे कि जिस उद्देश्य के साथ हम इस आईटीआई में अपना एडमिशन करा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा सक्सेस हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी आईटीआई में एडमिशन कराने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम इन पहलुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो जिस उद्देश्य से हम आईटीआई के लिए अपना नामांकन करा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता है, और जब उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो फिर हम आईटीआई करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग ये सोच करके आते हैं कि आईटीआई वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से हम आसानी से नौकरी ले सकते हैं, तो वो सपना हमारा कैसे पूरा हो। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जिन बातों को ध्यान देख करके यदि आप किसी भी आईटीआई में अपना नामांकन कराते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा वो बात है, कौन कौन सा वो बात है जिससे कि हम लोग ये आईटीआई का चुनाव करें। पहला चीज है स्थापना। तो उस आईटीआई की स्थापना कब हुई है, कितने वर्षों पुराना वो आईटीआई है, इन सभी बातों को हम लोग सबसे पहला पॉइंट देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि उस आईटीआई से अभी तक कितने छात्रों को उस आईटीआई से प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब अभी तक प्राप्त हुआ है, इनका लिस्ट हमको सबसे पहले उन प्राइवेट आईटीआई से मांगना चाहिए कि आपके संस्थान से अभी तक कितने लोगों ने अच्छी सी जॉब प्राप्त की है, कौन कौन से वो छात्र हैं जो कि अभी तक आपके यहाँ से पढ़ने के बाद या तो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या फिर अच्छा सा उनको जॉब है। नेक्स्ट जो चीज है वो चीज क्या देखते हैं हम लोग कि उस स्कूल में नियमित रूप से, उस आईटीआई में नियमित रूप से क्लासेस होती है या नहीं। क्लासेस नियमित होती है या नहीं, और यदि नियमित होती है तो वहां पर जो बच्चे आते हैं वो कितने की संख्या में आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक या दो बच्चे आते हैं। के अलावा हम लोग क्या देखेंगे कि वहां पर प्रैक्टिकल की व्यवस्था है या नहीं। वहां पर प्रैक्टिकल की व्यवस्था है या नहीं, क्योंकि थ्योरी केवल पढ़ने से हम लोग को थ्योरी के साथ साथ हम लोग को कुछ प्रैक्टिकल का अनुभव भी होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि वहां पर डिसिप्लिन फ्लो होता है या नहीं। वहां पर डिसिप्लिन फ्लो होता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लड़का किसी टाइम में आ रहा है, कोई लड़का किसी टाइम में आ रहा है, किसी टाइम में वो चला जा रहा है, बिना किसी इंफॉर्मेशन को के संस्थान से वो बाहर निकल जा रहा है। इन सभी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है वहां पर क्लासेस जो होता है वो नियमित रूप से होता है कि नहीं। वहां के टीचर्स अनुभवी है या अनुभवहीन है, क्योंकि आईटीआई में जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी अनुभवी टीचर होंगे, हम लोग का ज्ञान उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि जिनके पास अनुभव कम है वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, वो लोग भी अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन जिनके पास ज्यादा अनुभव होता है वो थ्योरी, प्रैक्टिकल या और अपने अनुभव के आधार पर भी हमको आगे बढ़ने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि वहां पर अनुभवी टीचर है या नहीं।
टीचर अनुभवी है या नहीं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि उस संस्थान ने आपको पिछले कुछ वर्षों में अपने छात्रों को किन किन से सेक्टर में टूर कराया है, अर्थात जो बाहरी ज्ञान हम लोग को मिलना चाहिए किसी भी फैक्ट्री के बारे में, किन किन फैक्ट्रियों में अभी तक उस संस्थान ने अपने छात्रों को ले जाकर वहां टूर कराया है। नेक्स्ट जो है हम लोग का कि संस्थान बच्चों के प्रति कितना जागरूक है। संस्थान बच्चों के प्रति कितना जागरूक है, वो कौन कौन सा नया टेक्नोलॉजी के साथ नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करता है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में। है हम लोग का कि उस ITI से जो लड़के ITI कर रहे हैं उनको क्या छात्रवृत्ति, जो सरकार छात्रवृत्ति अलग अलग प्रकार का प्रदान करता है, क्या वो छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त होता है या नहीं होता है। ITI में एडमिशन लेने से पहले इन टर्म्स पर यदि हम लोग विचार करते हैं और उसके बाद हम अगर ITI में अपना एडमिशन कराते हैं तो वहां हम लोग के ठगे जाने की संभावना कम रहती है, हम लोग के साथ धोखा होने की संभावना कम रहती है। और यदि बिना इन पहलुओं पर विचार किए हुए हम लोग यदि अपना नामांकन किसी भी ITI में कर लेते हैं तो वहां पैसे तो कम लगते हैं या पैसा ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन जिस उद्देश्य से हम ITI कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। अब जो सेकंड पॉइंट है कि कौन से ट्रेड का हम चुनाव करेंगे, कौन से व्यवसाय का हम चुनाव करेंगे, तो कौन सा ट्रेड है जिस ट्रेड को करने से हमारा जीविका चल सकता है, हमको अच्छा सा जल्दी से नौकरी मिल सकता है। ट्रेड का चुनाव हम लोग कैसे करते हैं, किन किन मापदंडों के आधार पर हम लोग यह पता लगाते हैं कि कौन सा ट्रेड हमारे लिए काफी उपयोगी हो सकता है, किस ट्रेड में अगर हम नामांकन अपना कराते हैं वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा शिखर तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चीज क्या है कि हमको किसी दूसरे का देखा देखी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज हम लोग को देखना चाहिए कि कौन सा ट्रेड के बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किस क्षेत्र में हमारा झुकाव ज्यादा है, जिस क्षेत्र में हमारा झुकाव ज्यादा हो उसी क्षेत्र में हम लोग को उसी क्षेत्र से संबंधित ट्रेड का चुनाव हमको करना चाहिए। जैसे किसी बच्चे का झुकाव यदि बिजली से है, बिजली के कामों से है, तो उसे इलेक्ट्रीशियन का चुनाव करना चाहिए। व्यक्ति का यदि झुकाव कंप्यूटर की तरफ है तो उसको कंप्यूटर साइंस से करना चाहिए। इसी प्रकार अपनी जिज्ञासा के अनुसार जिसमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं उसके अनुसार ट्रेड का चुनाव करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के कहने से या किसी दूसरे के देखने से हमको किसी ट्रेड का चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस ट्रेड में हम अपना एडमिशन कराने जा रहे हैं उस ट्रेड का बेस क्या है, स्कोप क्या है, उसका प्राइवेट जॉब में कितना मांग है, गवर्नमेंट जॉब में उसका कितना मांग है। इसके अलावा हमको क्या देखना चाहिए कि हम लोग के आसपास कौन सा, जिस सर्किल में हम लोग रहते हैं उस सर्किल में किस क्षेत्र का मांग ज्यादा है। मान लेते हैं कोई हम व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर ठंडे के टाइम में हम व्यापार शुरू करेंगे फ्रिज का, कूलर का और पंखे का, तो हमको वहां पर सफलता उस टाइम में नहीं मिलेगा। या किसी वैसे क्षेत्र का चुनाव करते हैं जहां हम दुकान खोलना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं जहां पर बिजली ही ना हो, और वहां पर बिजली से चलने वाले उपकरण का यदि हम लोग
बिजनेस करते हैं तो वहां हम लोग असफल हो जाते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए क्या कि हम लोग किस जगह पर और कौन सा काम हम कर सकते हैं। इस तरह आज के समय में जो सबसे बेस्ट सुपीरियर जो ट्रेड आईटीआई के हैं वो है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, आरएसी। ये ट्रेड जो है वो काफी पॉपुलर है और इनमें ज्यादा रोजगार की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर आपका प्राइवेट सेक्टर हो, क्योंकि इन सभी का जरूरत हर ऑफिस में, हर घर में, चाहे वो अमीर का घर हो या गरीब का घर हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, हर जगह इसका यूज होता है। तो इस क्षेत्र में यदि हम आईटीआई करते हैं तो आज के समय में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जॉब का अपॉर्चुनिटी हमारे साथ रहता है। इस क्लास में हम लोगों ने ट्रेड का चुनाव किस तरह से करें और आईटीआई का चुनाव किस प्रकार से करें जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो, इसके बारे में देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।